इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सुबह से ही लगातार बड़ी कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं। किस तरह से सिंगू बॉर्डर, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, वहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक एक अपडेट, एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक रेंज के आईजी संदीप खिरवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस को अहम जानकारी मिल गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें सुबह 5 बजे ये मामला सामने आया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर एक युवक का शव लटका हुआ है। बड़े ही निर्मम और बर्बर तरीके से उस युवक की हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अहम जानकारी आरोपियों के खिलाफ मिल गई है। पुलिस इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी कर सकते हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आनंद तिवारी का। आनंद, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। सबसे पहले युवक की शिनाख्त हुई, अब पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत, अहम जानकारी मिल गई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल जो आईजी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 से अभी बात की है, संदीप खिरवार साहब। उन्होंने कहा है कि कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं, कुछ क्लू मिले हैं जो सस्पेक्ट है उनके खिलाफ, और जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो क्राइम सीन है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई है। एक टीम बनी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक है उसकी पहचान कर ली गई है। वो तरन तारण का रहने वाला था। किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर पहुँचा, कब से यहाँ पर रह रहा था, ये तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और लगातार जो आईजी हैं रोहतक रेंज के, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है। और जल्द जो है इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई जो है वो सोनीपत पुलिस करेगी। उन्हें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो आरोपियों के खिलाफ मिले हैं, चाहे वो लोगों के बयान के आधार पर हो या जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके आधार पर हो। और इस पूरे मामले में लगातार यहाँ पर जो थाना है कोंडली थाना, यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार इस पूरे मामले में जो डीजीपी हरियाणा है उनको भी पल पल की जानकारी जो है वो दी जा रही है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। और आज सुबह जो 5 बजे उन्हें जो कॉल मिली है उसके आधार पर लगातार ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम बहुत कुछ ही सेकंडों में जो एसपी हैं यहाँ के, उनसे भी लाइव बात कराएंगे कि किस तरह से अभी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंची है और क्या कुछ क्लू जो हैं वो सोनीपत पुलिस को। देखिए हमारे साथ एसपी साहब सीधे जुड़ गए हैं, जसनदीप सिंह रंधावा साहब हैं। सर, अब तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची आपकी? देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने वहाँ पे अपना FIR नंबर 605 पुलिस स्टेशन कुंडली के अंदर मर्डर की दर्ज की है। और अब हमने जो पूरा घटना स्थल था उसका मौका मुआयना किया है और जो भी एविडेंसेस थे वो हमने वहाँ से कलेक्ट किए हैं। पोस्टमार्टम जो है मृतक का वो हो चुका है। जल्दी ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी और हमें कुछ वाइटल एविडेंसेस भी पूरे जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषीगण हैं, उनके बारे में लगी हैं। और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो दोषी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इनिशियल तौर पे कुछ पता चल पाया सर कि क्या मोटिव रहा है सर इस घटना का? देखिए, क्योंकि अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी प्रक्रिया, तो अभी कोई पुष्टि करनी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक बार दोषी आ जाते हैं तो जो भी पूछताछ में आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर, उनकी पहचान कर ली गई है, सस्पेक्ट जो हैं प्राइमा फेसी? हमारे पास मैंने बताया आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार करने में हम कामयाब। ये जो क्राइम सीक्वेंस था उसके बारे में पता चल पाया कितने बजे घटना हुई है? क्योंकि 5 बजे आपको कॉल मिली है, तो कितने बजे एग्जैक्ट ये वारदात हुई? हमें जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास तकरीबन 5 बजे के आसपास लगी, लेकिन जो कुछ तथ्य आ रहे हैं उससे लगता है कि ये उससे पहले की घटना है। तो जैसे तैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी आई विटनेसेस से और दोषियों से, तो आगे हमें पूरा एग्जैक्ट घटनाक्रम जो भी रहा वो पता लग जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे रंधावा साहब जो एसपी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो सस्पेक्ट हैं उनके बारे में अहम क्लू जो है वो भी सोनीपत पुलिस को मिले हैं। जल्द बड़ी कार्रवाई जो है वो सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है। इस मामले पर लगातार तो पुलिस का दावा है कि अहम जानकारियां जो हैं आरोपियों के बारे में पुलिस को मिल चुकी हैं। जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता नीरज का। नीरज,
पुलिस को एक के बाद एक अहम जानकारियां मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही, गिरफ्तारी कब होगी? सुबह 5 बजे सूचना मिल गई थी। जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद गिरफ्तारी पे लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई वीडियो भी सामने आए जिनमें कई लोगों ने कबूल कर लिया है कि हमने ये हत्या की है। बिल्कुल रवि, घटना को हुए अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, क्योंकि ये मामला अभी थोड़ी देर कुछ घंटे पहले आया, 24 घंटे बीता नहीं है। लेकिन वहां से आनंद के साथ रंधावा साहब थे, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। जो युवक था उसका पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। आप यहाँ इस वक्त आप पीछे में देख सकते हैं, यहीं पोस्टमार्टम किया जा रहा था और अब रिपोर्ट का इंतजार यहाँ जो पुलिस है, जो रंधावा साहब की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है, सोनीपत की पुलिस है, वो इंतजार कर रही है कि उन्हें रिपोर्ट दिया जाए। लेकिन रिपोर्ट कब दिया जाएगा? हो सकता है कि मल्टीपल इंजरीज का मामला है, रिपोर्ट कल तक आए, क्योंकि जो हमें बताया गया है, जब शव को लाया गया अस्पताल में तो बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था, मारा गया था और उसके बाद यहाँ शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। 3 डॉक्टरों की टीम ने जांच किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब दिया जाएगा? रिपोर्ट अभी चल रही है, प्रक्रिया जो तैयार करने की होती है। पोस्टमार्टम तो पूरा हो गया डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की। तो कुछ घंटे में दे दिया जाएगा यहाँ के पुलिस के जो जवान हैं, या फिर कल तक दिया जाएगा, इस बारे में अभी थोड़ा सा सस्पेंस है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की आपने बात की थी, तो पुलिस को आने वाले कुछ घंटों में जिस तरह से पुलिस बयान दे रही है, या जिस तरह से आईजी हो या एसपी हो उन्होंने बयान दिया है, और आनंद बता रहे थे अगर कुछ घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो सवाल बिल्कुल उठेगा कि आखिरकार 12 से 13 घंटे होने को है इस घटना के सामने आते हुए। वीडियो सबके सामने है, सब लोगों ने देखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि निहंग समूह के लोग हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? साफ तौर से गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह 5 बजे पुलिस को इस मामले की सूचना मिल गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के एक के बाद एक कई वीडियो भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार किसान नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। किसान संगठन हो या फिर किसान मोर्चा हो, उन्होंने इस घटना से खुद को पूरी तरह से अलग कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 11 महीनों में एक के बाद एक विवादों में घिरता जा रहा है, अपने आप में कई तरह के सवाल यहाँ पर किसान संगठन पर, इस आंदोलन पर उठ रहे हैं। सबसे पहला विवाद लाल किले में हुआ था, जब तिरंगे का अपमान हुआ था। उसके बाद अभी हाल में ही लखीमपुर का विवाद सामने आया था, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी, गाड़ी से लोगों को कुचल दिया गया था, 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की बेरहमी से बर्बर तरीके से हत्या हुई है। इस मामले में रोहतक रेंज के आईजी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अहम जानकारियां मिल गई हैं, जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आईजी संदीप खिरवार सर हमारे साथ हैं। जिस तरह से सर सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किस तरह से आपकी तफ्तीश अब तक चल रही है और क्या कुछ घटनाक्रम के बारे में आपको पता चला था सर? देखिए, अभी तफ्तीश हमारी प्रारंभिक स्टेज पर है, परंतु हमने सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ हमें डेफिनेट क्लूज मिले हैं और हम क्लूज को बहुत जल्दी आगे ले जाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई। फोन कट गया है क्या? देखिए, इस थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है किसान नेता ब्रह्मके से। ब्रह्मके वो शख्स हैं जिन्होंने जो सबसे पहले सुबह 6 बजे स्पॉट पर पहुंचे, क्राइम स्पॉट पे, जहां पर जो डेड बॉडी थी वो लटकाया गया था, वहां पर सबसे पहले ब्रह्मके पहुंचे हैं। और ब्रह्मके ही वो शख्स हैं जिन्होंने निहंकों से, जो बताया जा रहा है कि निहंकों से उन्होंने ही बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद, क्योंकि पुलिस को इस मामले की जानकारी सुबह 5 बजे मिल गई थी, लेकिन 6 बजे तक डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। जब किसान नेता
ब्रह्मके वहां पर पहुंच गए हैं। ब्रह्मके के वहां पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने ब्रह्मके ने वहां के निहंकों से बात की और उसके बाद बॉडी प्रशासन को दिया गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, FIR दर्ज की है, बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। मोर्चरी भेजने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और अब इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे चल रही है। ब्रह्म के किसान नेता के साथ साथ दूसरे किसान नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है, जिनका साफ साफ ये कहना था कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करे और पुलिस को अगर जांच में सहयोग करना। ठीक है अमित, मुझे आपको रोकना होगा अभी। अमित, मुझे आपको रोकना होगा, नीरज के पास जाना होगा। नीरज, कोई जानकारी आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल एक डॉक्टर अभी बाहर निकले थे जो 3 सदस्यों के डॉक्टरों की टीम में शामिल थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम हो गई है, रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और पुलिस को रिपोर्ट दी जाएगी। पुलिस के जवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं शवगृह के अंदर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी उम्मीद थी कि आज दे दी जाएगी तो पुलिस को दे दी जाएगी। आज रिपोर्ट जो हमें डॉक्टरों की तरफ से जानकारी मिली है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई है, कितना हमला किया गया उस युवक पे जिसकी उम्र 35 साल थी, जिसे सिंघू बॉर्डर में हत्या कर दिया गया आज सुबह। तो इन तमाम चीज़ों पे जानकारियां जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगी। पुलिस को आने वाले वक्त में जांच को बढ़ाने में उससे मदद मिलेगी। हालांकि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी तो पुलिस को करनी ही होगी, उनके पास वीडियो फुटेज भी हैं। लेकिन जहां तक बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है, तो वो थोड़ी देर बाद पुलिस को दे दी जाएगी, जो हमें डॉक्टरों से जानकारी दी गई है। जी, और नीरज, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि युवक की हत्या जो थी कितने बजे हुई थी, कितने धारदार हथियारों की वजह से हुई थी। क्योंकि जो तस्वीरें आई थी वो रूह कपा देने वाली तस्वीरें यहां पर साफ तौर से सामने आई थी। इस पूरे मुद्दे पर किसान नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि किसान नेताओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मके जी, जो कि किसान नेता हैं। सबसे पहले कि जो वाकया हुआ, जो वारदात हुई, आप सबसे पहले स्पॉट पर वहां पर पहुंचे थे। आपने ही पुलिस प्रशासन, जो दूसरे तरफ जो लोग थे, उनसे आपने रिक्वेस्ट किया कि पुलिस प्रशासन को डेड बॉडी सौंप दीजिए। क्या वाकया था, उस वाकया के बारे में जरा बताइएगा सर। देखो भाई साहब, हमको सुबह फोन आया कि सिंघू बॉर्डर की ये जो हमारा मोर्चा है, किसान आंदोलन है, इसमें ऐसी घटना वापर चुकी है। हम जहां पहुंचे, हमारे जाने से पहले उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी और हमने निहंग सिंह जथोबंदियों से बात की कि बाबा जी ये अभी डेड बॉडी है, ये जैसे प्रशासन बोल रहा है हमको प्रशासन को सौंप देनी चाहिए, अगली कार्रवाई के जांच से तहत हो जानी चाहिए, पता लग जाए कि इस मामले के किस किस का पीछे हाथ है। और वो हमने डेड बॉडी प्रशासन को और निहंग सिंह जथोबंदी के सहमति के साथ वो दे दी। फोन किसका आया था आपके पास सुबह? हमारे ही जो कैंप में रहने वाले व्यक्ति थे, जैसे हमारी प्रबंध की कमेटी है, उसके हमको अलर्ट किया कि ऐसे प्रोग्राम हो गया है, हमारे घटना वापर चुकी है। और अब हमने अपने कैंप से उसी वक्त जाके वहां पहुंचे और हमारे पहुंचने से पहले ये सारी घटनाक्रम था जो ये वापर चुका था और हमने जाके जो जांच की वो हमको बता चुके हैं। देखिए, मैं थोड़ा इस तरीके से सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखिए जब कोई ऐसी बात होती है, जैसे कि कोई एम्बुलेंस यहाँ सिंघू बॉर्डर में फंस जाए, आप लोग जब निकालते हैं तो सीना चौड़ा करके हर एक चीज को बोलते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है। लेकिन ये मामला जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में देख रहे होंगे कि 4-5 घंटे तक उस आरोपी को उससे लटका कर रखा गया था, खून टपक रहा था, उससे सवाल पूछे जा रहे थे और भीड़ आसपास थी। ये कहाँ तक आप जायज मानते हैं? पहले तो बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 4-5 घंटे वाला सब झूठ है। मैं वहां 6 बजे पहुंचता हूं, ये घटना 4 बजे की है, ये घटना 4-4:30 बजे की है। तो देखो भाई साहब जी, तुम 1.5 घंटे को 5 घंटे कैसे हमको मान सकते हैं? हम ये बोलते हैं जब उसका हाथ काटा गया, उसका पांव काटा गया, जब खून उसका बह चुका था तो डेथ उसकी होनी थी, जब उसको नहीं मिला। तो यहां पर किसान नेताओं ने इस घटना से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से, इस हत्या से किसान संगठनों का, किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने आप में कई तरह के ऐसे सवाल है, क्योंकि ये हत्या वहीं पर हुई है जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हत्या वहीं पर हुई है जहां पर किसानों का मंच लगा हो। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान नेताओं ने इस घटना से किनारा कर दिया है, लेकिन साफ तौर से सवाल यहां पर उठेंगे
कि जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर हथियार कैसे आ गए। अगर मान भी लिया किसी युवक ने किसी तरह की कोई गुस्ताखी वहां पे की है तो कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया। वहां पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, जिसको लेकर किसान हमेशा कहते थे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, अहिंसक चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। देखिए रवि, किसान संयुक्त मोर्चा ने साफ साफ कहा है कि ये जो मामला है, इस मामले में किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे सीखते जो दूसरी तरफ थे उन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और ब्रह्मके को कॉल किसान मोर्चा के तरफ से ही किया गया था। क्योंकि ये जहां मामला हुआ है, जहां से लखवीर की बॉडी बरामद की गई है, वहां से महज थोड़ी ही दूर पे संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है। उसी मंच से ब्रह्मके को कॉल किया गया और सुबह 6 बजे वो क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। 5 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी और सुबह 6 बजे ब्रह्मके पहुंचे। इस बीच यानी 1 घंटे तक पुलिस मशक्कत कर रही थी बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाई थी। उसके बाद ब्रह्मके जब पहुंचते हैं तो दूसरे तरफ के लोगों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने समझाया कि बॉडी को प्रशासन को देना होगा, क्योंकि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पूरा मामला हत्या का है, तो देना पड़ेगा। जिस तरीके से बॉडी लटकी, उसके बाद पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में करती है। तो फिलहाल किसान संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं उन लोगों ने आज बैठक की थी। दोपहर 12 बजे उनकी बैठक शुरू हो गई थी और तकरीबन 2.5 बजे तक ये बैठक चल रही थी, यानी 2.5 घंटे में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये पूरा मामला निंदनीय है, वो पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश की भी बात कही। ठीक है अमित, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि लगातार इस घटना के बाद किसान आंदोलन पे एक के बाद एक कई बड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती थी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा जाती थी, उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। रूट पूरी तरह से यहाँ पर डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा हो गया है। जिस वक्त ये हत्या की खबर सामने आई थी, तमाम पुलिस बल जो थे वहां पर पहुंच गए थे। लगातार वहां पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा अब बन गया है। जिस जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से 11 महीने से आंदोलन चल रहा था, किसान बार बार दावा भी ये कर रहे थे कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन हर महीने, हर हफ्ते एक नया विवाद यहां पर सामने आ जाता है। किसान नेताओं की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है, इससे किसान संगठन का, किसान नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन ऐसे ही अब विवादों में घिरता रहेगा, हर दिन एक नया विवाद सामने आता रहेगा। जिस बात को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था वो मुद्दे कहां हैं? तीनों कृषि कानून को लेकर यहां पर यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उनकी कोई बात नहीं हो रही है। अब बात लाल किले की हो रही है, अब बात लखीमपुरी की हो रही है, अब बात सिंगू बॉर्डर में जो हत्या हुई है उसको लेकर हो रही है। लगातार यहां पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है किसान नेताओं की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से। क्या कुछ कहा है किसने, सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर, लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। तो करीब 11 महीने पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद था कृषि कानूनों का विरोध करना, लेकिन इन 11 महीनों में क्या हुआ? 11 से 12 दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई, वो बेनतीजा निकली। अभी तक कोई बीच का रास्ता यहां पर निकल नहीं रहा है। किसानों की साफ साफ मांग है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस बीच, इस आंदोलन के दौर के बीच एक के बाद एक नए विवाद जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसे अहिंसक आंदोलन कहा जा रहा है। वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहां पर विवाद सामने आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियों को देश को समर्पित उन्होंने किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दशकों से अटके काम अब पूरे हो रहे हैं। तो देश का विजय पर्व और देश की सुरक्षा को ये प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियों को देश के नाम समर्पित किया है। अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे हमारे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन-कौन से पड़ाव पार किए। गुजरात के खेड़ा जिले में पनपा सहकारी आंदोलन मजबूत हुआ तो इसके पीछे किसानों की ईमानदार मेहनत और कुशल मैनेजमेंट ही असल वजह है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर 1949 में सिर्फ 6 महीने की नियुक्ति पर आणंद आए, लेकिन आणंद में चल रहा दूध आंदोलन उन्हें इतना रास आया कि उन्होंने पूरे देश में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।